अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लाइबा शकील। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अच्छा, मैं पेपर प्रेजेंटेशन सिखाने के लिए 605 और 604 मार्कर्स यूज़ करती हूँ, और वो भी ब्लैक और ब्लू दोनों कलर्स में। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का ये इशू होता है कि उनकी राइटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो होती है, और इस तरह मार्कर को चेंज करने और खोलने बंद करने में उनका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। दूसरा, बहुत से बोर्ड्स ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक ही कलर का मार्कर जो है वो यूज़ करना अलाउ होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से आप एक ही कलर का मार्कर यूज़ करके अच्छी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं मैंने मास्टर कलम 605 ब्लू मार्कर यूज़ किया है। अच्छा, तो सबसे पहले जब आपको एग्ज़ाम वाले दिन आंसर शीट मिलेगी, तो आपने सबसे पहले जल्दी से तमाम इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना है। अगर वहाँ पे ये मेंशन है कि आप ब्लैक और ब्लू दोनों मार्कर्स यूज़ कर सकते हैं, तो फिर आपने दोनों मार्कर्स यूज़ करने ही। केपीके और पंजाब के बोर्ड्स में ब्लैक और ब्लू दोनों मार्कर्स अलाउ होते हैं, सो आपने दोनों मार्कर्स ही यूज़ करने हैं। अच्छा, अब जिस बोर्ड में सिर्फ एक ही मार्कर अलाउ है, तो वहाँ प्रेजेंटेशन का बाकी सारा मेथड वही होगा जो मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुकी हूँ, और जो मैं अपनी तमाम वीडियोज़ में सिखाती भी हूँ। जस्ट आपने करना क्या है, जो हेडिंग आपने ब्लैक से देनी थी वो भी अब आपने ब्लू से देनी है। जैसे सेक्शन बी की हेडिंग मेन हेडिंग है, इसको हम ब्लैक से देते थे। सो अगर आप एक ही मार्कर से प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो आपने ये भी ब्लू मार्कर से देनी है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 605 ब्लू मार्कर से सेक्शन बी की हेडिंग दी है, और इसके बाद सेम उसी मार्कर से मैंने क्वेश्चन नंबर की हेडिंग भी दी है। और इसके बाद जो पार्ट की हेडिंग हम देते होते हैं आप देख सकते हैं, वो भी मैंने यहाँ 605 ब्लू मार्कर के साथ दी है। तो इस तरह आप देख सकते हैं किस तरीके से कम टाइम में 3 हेडिंग्स हमारी एक ही मार्कर के साथ हो गई। मैंने वैसे ये सिखाया हुआ है कि सेक्शन बी की हेडिंग 605 ब्लैक मार्कर के साथ देनी है, क्वेश्चन 2 की हेडिंग 605 ब्लू मार्कर के साथ देनी है, और इसके बाद जो पार्ट की हेडिंग बनती है इसको आपने 604 ब्लैक या ब्लू किसी भी मार्कर के साथ देनी है। अच्छा, अब जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं तो वो तो वही प्रेजेंटेशन फॉलो करें जो मैं अपनी बाकी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, क्योंकि आप ज़हमत करेंगे अच्छा लिखने की तभी आपको मार्क्स भी मिलेंगे। यहाँ क्वेश्चन में और कोई हेडिंग नहीं बन रही थी, तो मैंने यहाँ आंसर की हेडिंग भी दी है। अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जिसमें हेडिंग बन रही है, तो वहाँ आपने आंसर की हेडिंग नहीं देनी, वहाँ आपने पार्ट के बाद जो क्वेश्चन में आपकी हेडिंग बन रही है वो हेडिंग देनी है, और इसके बाद डायरेक्ट आंसर लिखना स्टार्ट कर देना है। वहाँ आपने आंसर की हेडिंग नहीं देनी। यहाँ मेरे पास कोई भी हेडिंग नहीं बन रही थी क्वेश्चन में, तो मैंने आंसर की हेडिंग तभी दी है। अच्छा, इसके बाद आपने पेन से लिखना स्टार्ट कर लेना है। पेन राइटिंग में मैंने आपको ये सिखाया हुआ है कि अगर कोई फार्मूला है, कोई साइंटिस्ट वगैरह का नेम है, कोई यूनिट है, या कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपने उसको 604 मार्कर या पॉइंटर के साथ हाईलाइट करना है। लेकिन अगर एक स्टूडेंट की राइटिंग स्पीड पहले ही बहुत कम है, सो वो अगर इन कामों पे लग गया तो उसका टाइम तो बिल्कुल ही वेस्ट हो जाएगा। सो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने सारा का सारा पेन से लिखा है, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट नहीं किया। सो आपने भी सिंपल ऐसे ही करना है। अच्छा, इसके अलावा डबल कटेड मार्कर के साथ मार्जिन लाइंस कैसे लगाते हैं वो वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुकी है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। डबल कटेड मार्कर आप लाजमी अपने पास रखें, इससे आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया है, और लास्ट में जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो आपने एक लाइन लगा देनी है। अच्छा, यहाँ आपने देखा मैंने आंसर की हेडिंग 605 ब्लैक मार्कर के साथ दी है। अगर आप ब्लैक मार्कर यूज़ नहीं करना चाह रहे तो कोई बात नहीं, आप ये हेडिंग भी 605 ब्लू मार्कर के साथ ही दे सकते हैं। तो ये थी सिंपल सी प्रेजेंटेशन, आसान सी प्रेजेंटेशन। इससे ज़्यादा आसान प्रेजेंटेशन और कोई भी नहीं है। तो आप लोग अगर बाकी प्रेजेंटेशन को फॉलो नहीं कर सकते तो इसको लाजमी फॉलो करें। आप इस प्रेजेंटेशन से भी हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन टॉपर स्टूडेंट से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आप दोनों मार्कर्स यूज़ करें। तो ये थी आज की आसान सी सिंपल सी प्रेजेंटेशन। आप अगर बाकी वाली जो प्रेजेंटेशन मैंने सिखाई हुई है उसको फॉलो नहीं कर सकते तो इसको लाजमी फॉलो करें, और एग्ज़ाम में हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर करें। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।